प्रीवियस वीडियोस में हमने सी का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था जिसमें हमने सी लैंग्वेज क्या होता है उसका एक ओवरव्यू देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कवर किया गया था, किस तरीके से सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फ्लो चलता है। इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके ये देखेंगे कि सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, मीन्स किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा, बट इसको लिखने का तरीका क्या है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। इस प्रोग्राम का जो मीन्स ये जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। मीन्स अगर हमें ये आउटपुट चाहिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ होना चाहिए कि सी प्रोग्राम में सी प्रोग्रामिंग करना है और आउटपुट चाहिए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी, तो इसे लिखेंगे कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, इस प्रोग्राम में हम वही देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, कर्ली ब्रेसेस, प्रिंटफ स्टेटमेंट, रिटर्न ज़ीरो। और जब ये सभी हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम टर्बो सी में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या देता है। बट इसमें हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फ्लो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये फ्लो, अगर ऐसा हम प्रोग्राम लिखते हैं टर्बो सी में, तो उसका आउटपुट जो है वो क्या आता है। आउटपुट आता है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी, यानी कि एज इट इज़ प्रिंटफ पे जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होकर आया। अब ये क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, यही इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश हम करेंगे। प्रोग्राम का जो पहला पार्ट था, जो सबसे पहले लिखा गया था हैश stdio.h, हमने पहले भी देखा है कि इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को पढ़ा था तो stdio.h वहाँ पर मिसिंग था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर कमांड दैट कम्स एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कोड। हैश इंक्लूड stdio.h प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर कमांड क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ, जो कंपाइलर को बताता है कि किसी प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले उसे प्रोसेस करना ज़रूरी है। उसके बाद द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी और हेडर फाइल stdio.h इन द प्रोग्राम। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी को ऐड करना है। किसमें? उस प्रोग्राम में। मीन्स अगर उस प्रोग्राम पे हमें कोई स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी ऐड नहीं करते हैं तो उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन रीड नहीं हो पाएगा। तो ये stdio.h का मीनिंग ही यही होता है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल। और हैश इंक्लूड क्या करता है, उस कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है दिस फाइल हैज़ सम बिल्ट इन फंक्शंस। जैसा मैंने कहा कि इस फाइल में अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसके पीछे कोई पर्पस होगा। ऐसे ही अगर सी लैंग्वेज का अपना कोई रूल नहीं होता तो हम ऐसे इसमें कुछ भी लिख देते हैं। तो इसका ये रूल है कि ये ऐड करना पड़ता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ताकि अगर जब भी हम प्रिंटफ स्कैनफ ये फंक्शंस यूज़ करें तो उसे ये रीड कर सके। उसके बाद द स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल कंटेन्स फंक्शंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा लाइक रीडिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। सेम, जब भी हम लोग stdio.h ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग ये है, ये इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल को ऐड करना है। तो इनपुट हेडर फाइल में क्या होगा, इनपुट हेडर फाइल का मतलब ये है कि कीबोर्ड से यूज़र जो भी वैल्यू दे रहा है उसे रीड करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ अ नंबर, तो ये एक यूज़र ने अगर 5 एंटर किया तो उसे वो रीड कर सके कीबोर्ड से। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि प्रिंटफ एंटर द वैल्यू, तो वो जो वैल्यू एंटर किया है उसको वो प्रिंट कर दे। तो वो प्रिंट द वैल्यू, तो वो क्या करेगा कि जो भी यूज़र ने प्रिंट किया है, 5 वैल्यू प्रिंट किया है तो उसे वो प्रिंट करेगा, तो ये आउटपुट हो गया। तो स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन का जो भी काम होता है वो stdio.h हेडर फाइल में ही इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंट मेन। मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेन फंक्शन क्या होता है। तो इंट जो है वो यहाँ पर रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का। मेन यहाँ पर फंक्शन है। जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, किसी भी सी प्रोग्राम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मेन फंक्शन होता है। और यहाँ पर इंट क्या है, उसका रिटर्न टाइप है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम में लिखा गया है वो है प्रिंटफ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को डिफाइन किया गया है stdio.h फाइल में एंड इज़ यूज टू प्रिंट
text on the screen. printf फंक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इंक्लूडेड फंक्शन है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें प्रिंटफ के फंक्शन में जो भी चीज़ें लिखी जा रही है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, एज इट इज़ जो भी लिखा जा रहा है उसे प्रिंट करवाना है। द मैसेज दैट हैज़ टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स एंड पुट इनसाइड ब्रैकेट्स। जो भी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे चाहिए वो डबल कोट्स में हमें लिखना होता है, जैसे कि वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सी में आप देखेंगे यहाँ पे स्लैश एन से लेकर के सी तक एज इट इज़ सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डबल कोट्स में लिखी गई है। और ये आउटपुट पे भी सेम आता है। स्लैश एन का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे कि ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ आखिर, अगर स्लैश एन भी डबल कोटेशन में था तो जो भी चीज़ें प्रिंटफ के अंदर हम ब्रैकेट में लिखते हैं और डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो एज इट इज़ इंस्ट्रक्ट किया जाता है कंपाइलर को कि ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होकर आना चाहिए, यही मेन आउटपुट होना चाहिए। अभी हमने ये देखा कि प्रिंटफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो सभी एज इट इज़ प्रिंट हो रहे थे, बट स्लैश एन नहीं हो रहा था। तो स्लैश एन क्यों नहीं हो रहा था? स्लैश एन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि स्लैश एन जो है वो एक स्केप सीक्वेंस है और ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स स्लैश एन का सी में अपना एक मीनिंग होता है, तो इसे ये प्रिंट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। स्लैश एन का मीनिंग ये होता है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द मैसेज ऑन अ न्यू लाइन ऑन द स्क्रीन। मीन्स जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो एक नए लाइन में प्रिंट होकर आती है, तो स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट हम देखते हैं या तो वो है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्या करता है? रिटर्न ज़ीरो जो है वो दिस इज़ द रिटर्न कमांड दैट इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू ज़ीरो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट मेन और वॉइड मेन। इंट मेन वहाँ पर लिखा हुआ था, वॉइड मेन का मीनिंग भी हम जानते हैं कि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वो इंट और वॉइड दो चीज़ें होती हैं। अगर इंट है इसका मतलब कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वॉइड है इसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर वहाँ इंट मेन लिखा गया है तो उसे कुछ ना कुछ हमें रिटर्न वैल्यू देना ही रहता है, रिटर्न ज़ीरो लिखना मस्ट है। तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अगर वहाँ वॉइड मेन होता तो यहाँ रिटर्न ज़ीरो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे किसी सी प्रोग्राम को हम लिखते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से उसे लिखा जाता है, बट इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हमने उसे प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।